जिस गांव में जन्म लिया है उसके लिए कुछ तो करना है। रूपा देवी, प्रधान ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर, ब्लॉक शेषपुर, देहरादून। शेषपुर ब्लॉक की ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर की प्रधान रूपा देवी के प्रतिनिधि नीरज कश्यप का कहना है, जिस गांव में जन्म लिया है उसके लिए कुछ करने का हमारा फर्ज है। महिला सीट आई, भाभी को चुनाव लड़ाया। अपनी पंचायत को ब्लॉक की सबसे स्वच्छ सुंदर पंचायत बनाना हमारा उद्देश्य है। हमने अपनी पंचायत को मॉडर्न पंचायत बनाया है। हमने पूरी पंचायत में सीसीटीवी कैमरे लगाए। कोविड काल में ब्लॉक में सबसे ज़्यादा राशन बंटवाया। पानी की समस्या का समाधान कराया। युवाओं के लिए सीप पालन की ट्रेनिंग करा रहे हैं। मछली पालन के लिए तालाब खुदवाया। महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए स्वयं सहायता समूह बनाकर उन्हें रोजगार दिलाने का कार्य कर रहे हैं। आपका नाम? नीरज कश्यप। कहाँ से हो? लक्ष्मीपुर शेषपुर से। किस पद पर हो? मैं पूर्व में कई सारे पदों पर रहा हूँ और अभी समाज सेवा कर रहा हूँ। आपके परिवार से प्रधान भी है? बिल्कुल है। उनका नाम? रूपा कश्यप। तो उनका प्रधानी में आने का उद्देश्य क्या था? देखिए, गांव का कैसे विकास हो, क्योंकि हमारा गांव विकास के पथ से बड़ा अवरुद्ध था। और मैं मानता हूँ कि जब से हम आए हैं बहुत सारी चीज़ों पे हमने ध्यान दिया है कि जो गांव में रह के की जा सकती हैं, एक प्रधान कर सकता है। तो उसी के तहत एक सोच थी कि हम कैसे युवाओं को रोज़गार से जोड़ सकते हैं, कैसे हम गांव की साफ़ सफाई कर सकते हैं, कैसे हम जो कृषि है उसे हम उन्नत कृषि के रूप में बना सकते हैं। हाईटेक जो आज की डेट में कृषि के संसाधन हैं उन्हें हम कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे हम मातृशक्ति को, महिलाओं को सशक्त कर सकते हैं। एक उसका पूरा एक स्ट्रक्चर तैयार किया हुआ है। पर चूँकि 2 साल कोविड ने बड़ा अवरुद्ध किया सारे कार्यों को, तो अब मुझे लगता है कि सब कुछ बड़ा अच्छे से शुरू हो रहा है। और मैं मानता हूँ कि आने वाले 6 से 7 महीने के अंदर अंदर बहुत सारे डेवलपमेंट होंगे। चाहे वो स्वच्छता वाला हो, स्वच्छता के लिए अभी हमने हाल ही में एक गाड़ी स्वच्छता वाली एक अभी हमने मंगाई है। वो मुझे लगता है कि वो भी नेक्स्ट मंथ तक हमारी आ जाएगी, जिससे कि जितना भी कचरा रोडों पे रहता है वो कम से कम अब एक जगह हम उसे डंपिंग कर पाएंगे। ऐसे ही हमारा जल से संबंधित जितनी भी दिक्कतें थी उसके लिए काफ़ी बड़ी टंकी हमने बना दी है। करीबन 25 से 30 नलके हमने कई सारी योजनाओं से अलग अलग लगाए हैं। रोडों का भी निर्माण चल रहा है, कुछ रोडों में भी काम चल रहा है, क्योंकि जब से ये जल जीवन मिशन वाला अभी टंकी बन रहा था तो कई सारी जगह खुदाई चल रही है। तो मुझे लगता है कि ये विकास के जो कार्य हैं आने वाले 6 महीने में हम लगभग सब कंप्लीट कर लेंगे। और एक मेरा उद्देश्य था कि इस गांव को हाईटेक गांव बनाना है। उसके लिए हमने चाहे वो सीसीटीवी कैमरों को लगवाना हो पूरी पंचायत में, चाहे वो महिलाओं की सेफ्टी के लिए काम हो, चाहे वो सेल्फ हेल्प ग्रुप बना के महिलाओं को रोज़गार दिलाने का काम हो, चाहे वो श्रम विभाग से अलग अलग योजनाएं जो आ रही है उनसे लाभ दिलाने का काम हो, लगभग हमने सभी किए हैं। सभी चीज़ों को छुआ है अभी। और मैं मानता हूँ कि आने वाले 1 साल में जो हमारा रोड मैप है उसे हमने तैयार कर दिया। और आने वाले टाइम में बहुत सारे ऐसे काम होंगे जो आप देखोगे कि एक नई शुरुआत हम इस पंचायत के माध्यम से उत्तराखंड में करने जा रहे हैं। कई सारी चीज़ें अभी भविष्य गर्भ में अभी छुपी हैं। तो मैं मानता हूँ कि आने वाले टाइम में बहुत अच्छे काम अभी हम, चाहे वो मत्स्य विभाग हो, चाहे वो सीप पालन हो, चाहे वो और मधुमक्खी पालन हो, जो यहाँ पे हो सकती हैं, चाहे वो खेती की अलग टेक्निक जिससे कि हम कुछ थोड़ी ज़मीन में अच्छी उपजाऊ चीज़ें पैदा करके उन्हें अच्छा उनका रेट दिला के हम यहाँ के जो किसान हैं उन्हें लाभान्वित कर सकते हैं। तो ऐसी कई सारी योजनाएं हैं जिनका भी रोड मैप तैयार किया है और आने वाले टाइम में हम उसे पूर्ण रूप से करेंगे। अब जो आपके सेक्रेटरी हैं, विधायक हैं, यहाँ के सांसद हैं, उन लोगों का आपकी पंचायत में सपोर्ट कैसा रहता है आपके लिए? देखिए, अभी तक तो कोई ऐसा सपोर्ट मिला नहीं है। और मुझे ऐसी आशा है कि अब क्योंकि नई सरकार बनी है, नए विधायक जी एक बार फिर से चुन के आए हैं, तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें हैं जो उनसे डिस्कस करनी है। अभी जल्द ही जाके हम कई सारी चीज़ें हैं, हमारी कई सारी मांगें हैं, वो विधायक जी के माध्यम से पूरी कराने की कोशिश करेंगे। और विधायक जी मुझे लगता है कि अपना बड़ा दिल दिखा के उस कार्य को करेंगे। आपके ब्लॉक प्रमुख के जिला पंचायत ने कोई कार्य दिया आपकी पंचायत के लिए? नहीं, अभी तक तो ऐसा कुछ नहीं दिया है। और वही है कि सब जो जहाँ बन जाता है वो अपने अपने लिए कार्य करता है। बड़ी
ये विकट समस्याएं हैं। और मैं मानता हूँ कि जब व्यक्ति किसी पद पे होता है और जिस जगह से बनता है तो उसके लिए वो सभी पंचायत के वासी, सभी ब्लॉक के वासी उसे एक नज़र से देखना चाहिए, वो होना चाहिए, चाहे वो जिला पंचायत जी हो, ब्लॉक प्रमुख भी हमारे यहाँ के अच्छे व्यक्ति हैं। और मैं चाहता हूँ कि थोड़ा और ध्यान दे तो कई सारे और कार्य हो सकते हैं। जिस प्रकार सभी डॉक्टरों इन सबको सम्मानित किया गया कोविड-19 की मेहनत के उसमें, कि आप लोगों ने इतनी मेहनत की, जनता के बीच रहे, कि सरकार ने या राजनीतिक जो नेता हैं उन्होंने आप लोगों के बारे में सोचा कि आप लोगों को भी सम्मानित देखिए करें? कुछ चीज़ें सम्मानित होने के लिए नहीं होती हैं, क्योंकि समाज सर्वोपरि है और समाज के लिए आखिरी घर तक हमने लोगों की जो मदद की है वो हमने किसी अवार्ड पाने के लिए कहीं अपनी पंचायत को और कहीं जाके लाभ दिलाने के लिए नहीं की थी, केवल इसलिए की थी कि लोग उस टाइम बहुत मजबूर थे, चाहे वो राशन देने का काम हो, चाहे अपने पैसे से मैंने लोगों को राशन दिया और कई सारी जगहों से NGO से लेके मैंने लोगों की मदद की, पूरे ब्लॉक में और पूरी विधानसभा में की, एक ही जगह नहीं की। तो वो कोई अवार्ड पाने के लिए नहीं किए। अच्छा लगता है कि लोगों की मदद हम कर सके, उस गरीब तबके को छू सके कि जो हकीकत में कोविड की वजह से परेशान था। लोग कहते थे कि कोविड की वजह से लोग परेशान हैं, पर एक्चुअल में मैंने वो स्थिति देखी है, मैंने उन लोगों का दर्द जाना है कि जिनके पास एक टाइम का खाने का राशन नहीं होता था, उन लोगों तक हमने मदद पहुँचाने की कोशिश की और वो निस्वार्थ की। जो निधि आती है क्या वो सक्षम होती है गाँव का पूरा? बिल्कुल नहीं होती है। अब आप समझिए कि हमारी छोटी सी पंचायत है, यहाँ रेवेन्यू का कोई स्रोत नहीं है, यहाँ पे अपनी जो इनकम है वो नहीं है। इस पंचायत में ये पंचायत बिना इनकम के चल रही है, जैसे बहुत सारी पंचायतों की इनकम होती है और कई सारी पंचायतें हैं जिनमें इनकम के स्रोत हैं, यहाँ पे नहीं है। और उसके कारण हमें कई सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, क्योंकि निधि बहुत छोटी सी है और लोगों की समस्याएँ बहुत बड़ी हैं। बहुत अच्छे रोड बनाने हैं, बहुत अच्छे पानी की व्यवस्था करनी है, बिजली की व्यवस्था करनी है, ये सारी चीज़ों के लिए निधि नाम मात्र है। तो बड़ा चैलेंज है, इसे कैसे सॉर्ट आउट किया जाए। एक प्लान बनाया है कि उसे क्योंकि 2 साल तो सारा पैसा कोविड और इसमें खर्च हो गया, तो अब मैं चाहता हूँ कि कुछ अच्छा हो। और उसके लिए सरकार या शासन प्रशासन से कोई अपील करना चाहते हैं? शासन प्रशासन से यही अपील है कि जो पंचायतें पे इनकम का साधन नहीं है उन्हें थोड़ा सा खास तवज्जो दें। और पंचायतों में बहुत अच्छी चीज़ें हो सकती हैं, जो बहुत एक्टिव लोग हैं पंचायत में, जो प्रधान हैं बहुत एक्टिव हैं, उन्हें थोड़ी सी मदद देनी चाहिए। उन्हें थोड़ा सा अगर पंचायती राज और ग्राम्य विकास जो मंत्रालय हैं वो थोड़ी सी मदद कर दे, तो मैं मानता हूँ कि छोटी छोटी महिलाओं की समस्याओं से लेकर रोजगार की समस्याएं हम यही सर्जित कर सकते हैं।